अमरनाथ शंभो, जय बद्रीनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय काशीनाथ शंभो, जय अमरनाथ शंभो, जय बद्री। हरे कृष्ण। एपिसोड नंबर 14 में आप लोगों का स्वागत है। बाकी जितने भी एपिसोड हुए हैं, अगर आप लोग देखे होंगे, जब एपिसोड ख़त्म हो जाता है, एक एपिसोड ख़त्म होता है, मैं खुद उस एपिसोड को देखता हूँ और जो जो बातें छूट गया है, क्योंकि समय की पाबंदी होता है और एपिसोड लंबा ना हो जाए, इसकी वजह से मुझे कई सारी बातों का एक्सप्लेनेशन, ठीक से व्याख्या मैं नहीं कर पाता हूँ। तो जो जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पिछले एपिसोड में छूट गया है, और आज की जो समय है, हमारी जो समाज है और भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति और धर्म को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की मन में है, तो ये दूर होना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की एपिसोड में 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, कितने प्रकार के शास्त्र हैं? क्योंकि अलग अलग गुरु अलग अलग शास्त्रों पर प्रवचन देते हैं। जो जिस शास्त्रों को मानता है वो उसी शास्त्रों को श्रेष्ठ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लोग हैं, कई गुरु हैं जो रामचरितमानस पर प्रवचन देते हैं, प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस। और कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर कथा करते हैं। भागवतम कथा सप्ताह होता है 7 दिन का। कुछ लोग देवी भागवतम के ऊपर कथा करते हैं। हमारी भारत में एक बहुत बड़े साधु हैं जो निराकरवादी हैं। भारत में भी और पूरी दुनिया में उनका नाम है, पॉपुलैरिटी है। तो उनका कहना है कि दुनिया में सारा ग्रंथ अगर है, भारत की सारा धर्म ग्रंथ अगर नष्ट हो जाए, जल जाए, लेकिन अगर रामचरितमानस हमारे साथ है, भारत की समाज में लोगों के पास है, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। मतलब रामचरितमानस में सब कुछ दिया गया है। तो बाकी हमें ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे जो वैष्णव आचार्य जो हुए हैं, जो परंपरा में आए हुए हैं, जो वैदिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो आचार्य आए हैं, जिसे मैं पहले कह चुका हूं कि जो वैष्णव यूनिवर्सिटीज़ में जो आचार्य आए हैं, उनका अथॉरिटी ज़्यादा होता है। वही ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स। उनका कहना है ठीक है, रामचरितमानस एक भगवान की राम जी का बायोग्राफी है,
लेकिन भारत की वैदिक शास्त्रों में रामचरितमानस का नाम नहीं है। मूल रामायण जो ओरिजिनल वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो लिखा गया रामायण है उसको ओरिजिनल रामायण माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण जो है वो एक पोएट्री कहा जाता है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण नहीं रहेगा तो भारत की बाकी शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात को आप ठीक से समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखे हैं उसमें बहुत सारे जानकारी है, हमारी भारत की सनातन धर्म को मजबूती देता है। लेकिन उसमें ऐसे कई सारे चीजें हैं जो हमारी समाज को नुकसान भी पहुंचाता है। ये साधारण व्यक्ति जो हैं, खास करके जो नॉर्थ इंडिया साइड के लोग हैं, जो घर घर में जो गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस होता है, रोज पढ़ाई करते हैं, पाठ करते हैं, it is difficult for them to understand it because they are not so well educated or their brain is not so scientifically developed. To make a discrimination between what is real, what is original, what is perfect and pure, and what is adulterated, mixed, polluted, it is not a subject that everybody can understand. Only a highly spiritually conscious living entity, sadhaka, spiritual practitioner can understand these subtle points. Ordinary people cannot understand. भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग, करीब 70-80% लोग धर्म के पीछे जो साइंस है उसे नहीं जानते हैं। धर्म के पीछे जो साइंस है, जो लॉजिक है, जो ट्रूथ है, जो सत्य है, अगर ये बात भारत के लोग समझ जाएंगे, जिस दिन समझ जाएंगे, फिर भारत आज की जो इंडिया है, थर्ड वर्ल्ड इंडिया है, जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्री है। एक्चुअली इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेके आज मुझे हो गया 46-47 ईयर्स हो गया। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। पिछले 45-46 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। तो भाई कभी तो आप डेवलप बनो। जिंदगी भर ऐसे कसम खा रखा है आप डेवलपिंग ही बनते रहोगे, डेवलप नहीं बनोगे। इंडिया एक्चुअली, अगर जो लोग जानते हैं भारत को, वो जानते हैं जो देश इंडिया है, भारत नहीं है, भारत कहना गलत होगा, इंडिया ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत के लोग अपनी समाज में जो संस्कृति है, उनका जो अपना है, धर्म है, संस्कृति है, प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, जो शास्त्र हैं, उसको ठीक से समझ नहीं सके। वो समझ नहीं सके और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो मुस्लिम लोग, मुसलमान जो मुगल रूल किए इंडिया को 500 साल किए, ब्रिटिश 200 साल तक रूल किए, बाकी उसके बाद पिछले आज़ादी के बाद 1947 जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद वो 70 ईयर्स, 65-70 ईयर्स जो इसी देश के जो काला अंग्रेज, जो ब्लैक ब्रिटिशर्स हमको शासन किए, उन लोगों ने तो देश को लूटा है। चोर, गुंडे, बदमाश, ये सारे पॉलिटिक्स में आ गए। और चोरी करना और विदेश बैंक में पैसा जमा करना, इसके अलावा इन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो इसकी वजह से, और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्शियस इंडियंस, दे नो द एजुकेशन पॉलिसी which was introduced by Macklay, who was a Britisher। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है मैकले के द्वारा, ये तो भारत को ज्यादा से ज्यादा कैसे गुलाम बन के रखा जाए, इसकी वजह से बना हुआ है।
हमारी बेनिफिट के लिए एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना है। भारत को गुलाम बना के रखने के लिए एजुकेशन पॉलिसी बना हुआ था, माकले बनाया था उनकी फायदा के लिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको गुलाम चाहिए था, तो उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया, एजुकेशन पॉलिसी बनाया जो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गुलामी बन के रहे, इंडिया के लोग नौकरी की तरह से भटकते रहे। ये हमारे जो परम पूज्य राजीव दीक्षित भाई जी हैं, उन्होंने विस्तार से बताए हैं। हरे कृष्णा। तो अगर आप राजीव भाई जी को जानते हैं, उनकी प्रवचन, उनकी जो लेक्चर्स हैं सुने हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं सुने हैं तो आप गूगल में जाइए, rajivdikshit.com मार दीजिए, बस राजीव भाई का सारा लेक्चर सब आ जाएगा, उसको सुनते रहिए। भारत को अगर आपको जानना है, समझना है, तो परम पूज्य राजीव दीक्षित भाई जी का लेक्चर सुनना ये बहुत 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 जरूरी है। वरना भारत की जो असली जो सभ्यता है, संस्कृति है, भारत के अतीत क्या है और वर्तमान क्या है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी फील्ड में हो, अगर आप जानना चाहते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशल सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो राजीव भाई जी का लेक्चर सुनना तो बहुत ज़रूरी है। वरना आपको रियल नॉलेज का भी नहीं मिलेगा। कोई साधु संत बाबा, ढोंगी बाबा, साधु गुरु आपको असलियत नहीं बताएंगे। तो जो भी हो, तो ब्रिटिशर्स, ये जो फॉरेन लोग हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, मुस्लिम हो, ब्रिटिशर्स हो, और हमारे जो ब्लैक ब्रिटिशर्स हैं, इन लोगों ने हमारी देश की सभ्यता को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एक देश दो चीजों से ऊपर उठता है, डेवलप होता है, प्रगति करता है। नंबर 1, उस देश का एजुकेशन सिस्टम। नंबर 2, द कैरेक्टर ऑफ द पीपुल, कैरेक्टर ऑफ द सिटीजन्स। जिस देश के लोग ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, पंक्चुअल हैं, समयानुवर्ती हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आपस में उनका भाईचारा है, साहसी हैं, कॉरेजियस हैं, उनको कोई भी सिस्टम आप दीजिए, उनको कैपिटलिज्म दीजिए, कम्युनिज्म दीजिए, डेमोक्रेसी दीजिए, सोशलिज्म दीजिए, कोई भी सिस्टम उनके देश में क्यों ना हो, पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी क्यों ना हो, वो देश प्रगति करेगा, वो डेवलप करेगा। उदाहरण के लिए जापान, जर्मनी, फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान मिट्टी में मिल गया था, लेकिन वहां से उठ के आज जो स्थिति पे है, उनकी जो सिटीजन्स है, उनकी कैरेक्टर की वजह से ऐसा है। राख से उठ के खड़े हो गए, और उसकी बदले में, उसकी अपोजिट साइड में जो लोग कावड़ हैं, कायर हैं, सेल्फिश हैं, लो मेंटालिटी के, नैरो माइंडेड हैं, अपनी देश की बारे में उनको पता नहीं है, पीपुल हु आर अनअवेयर ऑफ देयर ओन कैपेबिलिटी, ओन स्ट्रेंथ। भारत के जैसे लोग हैं जो अपनी, उनके पास क्या है, उनकी सभ्यता की संस्कृति क्या है, वो भूल चुके हैं। जो मेहनती नहीं है, जो बातें काएं करते हैं, बातें घंटों बातें करेंगे, लेकिन जब काम आएगा तो भाग जाएंगे। जो काम चोर हैं, जो कैरेक्टर क्या है, शायद आज की तारीख में इंडिया में 80-90% लोग भूल गए हैं कि क्या कैरेक्टर, क्या चीज होता है, चरित्र क्या चीज है, वो शायद भूल ही गए हैं। और ये ऐसा होता है क्योंकि जिस घर का मुखिया अगर बदमाश हो, चोर हो, चरित्रहीन हो, तो उसकी घर के जो बच्चे हैं, जो बाकी लोग हैं, वो भी ऐसा ही हो जाते हैं। जैसा बाप ऐसा बेटा।
तो देश को चलाने वाले जो मुखिया लोग हैं आज के हमारे इंडिया में, जो राजनीति करते हैं, देश की सिस्टम को चलाते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है? 50% क्रिमिनल्स हैं, मर्डर, रेप, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट कनेक्शन, ये सब कुछ वो करते हैं, नेता बने हुए हैं, और वो जो नियम बनाते हैं वो इस देश के लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो महाजन जनगतः सबम था। तो जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ऊपर रहते हैं, जब वो बदमाश बनेंगे, चोर बनेंगे, चरित्रहीन बनेंगे, डाकू बनेंगे, तो पूरा देश ऑटोमेटिक उस सिस्टम में, उस ढांचे में ढल जाता है, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ईमानदार बन के इंडिया में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आज की ये हो गया 2021 और 2020 और 2021 तो स्टार्ट हुआ है। अभी जो देश में चल रहा है, चाहे मुंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे पंजाब में हो, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस किस्म के लोग रहते हैं, किस किस्म के नेता लोग रहते हैं, और वो करते क्या हैं। तो नेता चोर और बदमाश होते तब भी काम चल जाता। ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आदमी के खून पीते हैं। जैसे सुबह उठ के हम नाश्ता करते हैं, दूध पीते हैं, ये सुबह उठ के आदमी का खून पीते हैं। ये आदमखोर लोग हैं, पिशाच हैं। वैसा मनी, पावर एंड सेक्स, वैसा ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि वो उनको कुछ मायना नहीं रखता। इंसानियत क्या चीज है, ह्यूमैनिटी क्या चीज है, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो जो भी हो, ये सारे कारण की वजह से भारत आज बहुत नीचे की स्तर पे है। और ऊपर से ये जो गुरु लोग हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि देश के लोगों को आगाह करना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपकी धर्म में ये सारी चीजें, उसके पीछे ये साइंस है, आप इसको फॉलो करोगे तो आप जीवन में प्रगति करोगे, आपके पास सब कुछ है। वेस्टर्न कल्चर का नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको भी भारत की सनातन धर्म की ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इन सारे कारणों की वजह से आज हम ऐसी एक बहुत बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में हम बात कर रहे हैं। तो रामचरितमानस भारत की वैदिक संस्कृति के वैदिक जो शास्त्र हैं उसमें नहीं आता है। हाँ, समाज को हेल्प करता है, ये जरूर है, लेकिन वो अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर नहीं है। अथॉरिटेटिव है वाल्मीकि रामायण। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज आपको भूल गया बोलना कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई साधु कहते हैं कि दुनिया की, भारत की सारी धर्मग्रंथ जल जाए, अगर रामचरितमानस है तो सब कुछ है। ये गलत बात है। हमारे वैष्णव आचार्य बोले हैं, भारत की सारे धर्मग्रंथ अगर जल जाए, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम भारत में है, कथा प्रवचन हो रहा है श्रीमद् भागवतम, और भागवतम को प्रवचन देने वाले अगर वो सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, तो हमारा देश का कुछ नुकसान नहीं होगा। मतलब ये कहने का मतलब है, जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम है, वो सारा ज्ञान का एसेंस है। अगर पूरी भारत की जो शास्त्र है उसको दूध माना जाए तो श्रीमद् भागवतम प्योर घी है, क्लैरिफाइड बटर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको समझने वाला समाज में बहुत बहुत कम है। बहुत कम धर्मगुरु हैं लोग, मतलब धर्मगुरु तथाकथित जो धर्म की पालन करते हैं वो भी समझते 90%, 95% नहीं समझते हैं श्रीमद् भागवतम को। क्योंकि भागवतम का जो सार है, एसेंस है, वो ये है कि भगवान विष्णु की भक्ति करना। भगवान विष्णु के भक्ति को छोड़ के अगर कुछ और करते हैं तो आप भागवतम को जानते नहीं है, भागवतम को पढ़े नहीं है, और पढ़े भी है तो कुछ समझे नहीं है। गधे की तरह, जैसा गधे की पीठ पे अगर बोझा किताब रख दिया जाए, दुनिया के सारे बड़े बड़े किताब, धर्म ग्रंथ गधे की पीठ पे रख दिया जाए, तो गधा खाली बोझा उठाएगा, वो थोड़ी समझेगा कि उसके किताब में लिखा क्या गया है,
क्या ज्ञान है उस किताब में, गधा नहीं समझेगा। और भागवत पढ़ने के बाद भी जो व्यक्ति कुछ और बातें बताता है, इस देवता की पूजा करना है, उस देवता की पूजा करना है, ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, वो ध्यान करना है, वो भगवान विष्णु की या भगवान राम की भक्ति नहीं सिखाता है, नारायण की भक्ति नहीं सिखाता है, तो वो गुरु नहीं है, पाखंडी है, वो अंधा है। क्योंकि भागवतम में कहा गया है एतावान सांख्य योगाभ्याम सो धर्मे परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण श्रुति है। इधर उधर की लोगों को छोड़ दीजिए, जो पापी हैं, कर्मी हैं, जोगी हैं, तपस्या करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो लोग वैदिक संस्कृति को जानते हैं और वैदिक संस्कृति को मानते भी हैं, वैदिक संस्कृति मतलब 4 वर्ण आश्रम सिस्टम, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 वर्ण, ये 4 आश्रम, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। ये जो लोग उसको पालन करते हैं उनको वैदिक धर्मावलंबी कहा गया है। आर्यंस हैं जो ये 4 वर्ण सिस्टम को पालन करते हैं, उनको आर्यंस कहा गया है। ये क्वालिफिकेशन है, ये बार्थ राइट नहीं है। लेकिन ये जो 4 वर्णाश्रमी हैं, वर्ण और आश्रम सिस्टम को मानते हैं, वो भी अगर ये वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करने के बाद भी अगर आखिर में, अंत में उनकी जीवन में भगवान विष्णु के प्रति या नारायण के प्रति उनकी मन में भक्ति जागृत नहीं होता है, अंते नारायण स्मृति ही, भगवान विष्णु की भक्ति उनके मन में जागृत नहीं हुआ, जीवन भर वर्णाश्रम फॉलो किए, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा काम है पूजा पाठ करना, जप तप करना, पूजा अर्चना करना, वेद पाठ करना, वेद पढ़ाना, ये मेरा कर्तव्य है। पढ़ा लेकिन भगवान विष्णु को नहीं समझा, विष्णु की भक्ति नहीं करता, तो ब्राह्मण कुछ है नहीं, वो कर्मी है, उसका जिंदगी बेकार गया। तो 4 वर्णाश्रमों को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप अंत में आपकी जीवन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, नारायण की भक्ति नहीं हुआ, आप नहीं करते हैं, तो आपकी जीवन का कोई मोल नहीं है, तो आप वर्णाश्रम सिस्टम का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो एतावान सांख्य योगाभ्याम सो धर्मे परिनिष्ठया, ये भागवतम का श्लोक है, इसका नंबर है कैंटो 2 श्लोक नंबर 6। एतावान सांख्य योगाभ्याम सो धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। The highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the personality of Godhead at the end of life. अगर आप वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? जब आपकी मृत्यु समय आएगा आप भगवान नारायण को स्मरण कर सकेंगे, उनकी भक्ति करके ये शरीर जो है पंच महाभूत से बना है उसे त्याग करेंगे और भगवान की धाम को वापस जाएंगे। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वैकुंठ लोक में जाएंगे। ये है वर्णाश्रम सिस्टम का अंतिम लक्ष्य। अगर यही अंतिम लक्ष्य नहीं हुआ, नारायण की स्मृति नहीं हुआ, जब मृत्यु सज्जा में आप पड़े हैं उस समय भगवान नारायण की स्मरण नहीं हो रहा है, उनकी भक्ति नहीं हो रहा है, उनके नाम का भजन नहीं हो रहा है, तो आपका वर्णाश्रम सिस्टम जो आप जिंदगी भर फॉलो किए उसका 2 कौड़ी का कीमत नहीं है। वृथा जीवन आपका चला गया। श्रम है वही केवलम कहा गया, वो सिर्फ आपने मेहनत किया, गधे की तरह मेहनत किया, लेकिन उसका सार को नहीं समझे। तो वैदिक शास्त्र में जो अथॉरिटेटिव प्रामाणिक शास्त्र हैं उनमें भगवान विष्णु की भक्ति सिखाया जाता है। और ये जो शास्त्र हैं, हमारा जो मूल पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं कि आज का जो पॉइंट है, शास्त्र कितने प्रकार की हैं? शास्त्र है, तामसिक शास्त्र हैं, राजसिक शास्त्र हैं और सात्विक शास्त्र हैं। शास्त्रों को, भारत के प्रामाणिक शास्त्रों को, द स्क्रिप्चर्स ऑफ द अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स ऑफ वैदिक सनातन धर्म are divided into 3 categories: scriptures,
in the mode of ignorance, scriptures in the mode of passion, scriptures in the mode of goodness. Different kinds of people, people who have different consciousness, follow different types of scriptures. Those people who are in the mode of ignorance, tamogun, they follow tamoguni scriptures. People who are in the mode of passion follow rajoguni scriptures. Scriptures in the mode of passion. People who are in the mode of goodness, Shatyagun, they follow the scriptures. Who are in the mode of goodness, Satyaguni scriptures जो है, ये तीनों को फॉलो करने वाला जो लोग हैं, इनमें से बेनिफिट, असली बेनिफिट किसको मिलता है? Those people who study the Satyaguni scriptures in the mode of goodness, they get the real benefit. Because Satyaguni scriptures teach you to practice devotional service, bhakti, to Lord Narayana, to Lord Vishnu. सत्योगुणी स्क्रिप्चर को आप फॉलो करेंगे तो वो विष्णु की भक्ति आपको सिखाएगा, जो सनातन धर्म का सार है। बाकी जो स्क्रिप्चर्स को आप फॉलो करेंगे वो आपको विष्णु की भक्ति नहीं सिखाएगा। इसलिए भारत में जो कथा प्रवचन होता है, बड़े बड़े गुरु लोग जो कथा करते हैं, देवी भागवतम के ऊपर कथा होता है, सप्ताह होता है, भागवतम के ऊपर कथा होता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान निराकार हैं। रामायण राम कथा होता है, लेकिन राम कथा में भी भगवान कहते हैं कि भगवान निराकार हैं। पहले वो पानी के जैसा थे, जब संसार में आते हैं तो कोई रूप ले लेते हैं। लेकिन गीता में भगवान वो बिल्कुल दूसरा बात बोलते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान पहले निराकार थे और बाद में आकार लेते हैं, गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हैड द एब्सोल्यूट ट्रूथ, he was actually, his real form is nirvikara, impersonal, but when he enters or take incarnation in this material world, he takes some forms, different kinds of forms, material forms. That is completely, this philosophy is completely against the Vedic civilization, Vedic science. भगवद गीता में इसी बात को भगवान पुष्टि करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजनंतो ममा वयम अनुत्तमम। Chapter 7, श्लोक नंबर 24. Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Lord, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their little knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. भगवान की जो स्पिरिचुअल शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, उनकी जो रियल एग्जिस्टेंस है, which is completely spiritual, bereft of any materialism. भगवान का शरीर पंच महाभूत से नहीं बना हुआ है। ये जो फंडामेंटल ट्रूथ है, इसको जो लोग जानते नहीं है वो मूढ़ व्यक्ति हैं, वो मूर्ख लोग हैं। ऐसे लोग भी भागवतम के ऊपर, राम जी के ऊपर कथा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं, अलग अलग, कोई तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं। ये उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसका प्रमाण क्या है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जजन्ते स्वात्विका देवान, चैप्टर 17, श्लोक नंबर 4। जजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसीम राजसा प्रेतान भूतो गणांश्चान्ये जजन्ते तामसा जनाः। Men in the mode of goodness worship the demigods, those in the mode of passion worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. जो तमोगुणी लोग हैं, धर्म का पालन करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ब्लैक मैजिक जो प्रैक्टिस करते हैं, तंत्र मंत्र जो करते हैं, ये जनरली तमोगुणी के लोग होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस के। तो किसके पूजा करते हैं? भूत प्रेत को पूजा करते हैं। जो रजोगुणी लोग हैं, पैसा कमाना है, काम करना है, भोग करना है, उनके मन में जो ये चलता है, वो किसको पूजा करते हैं? वो रजोगुणी की, जो रजोगुणी होते हैं
तो ये लोग अलग अलग राक्षसों की, राक्षस मतलब जो मटेरियलिस्टिक पर्सन, पावरफुल पर्सन जो होते हैं, उनको उपासना करते हैं। जैसे कोई कोई लोग रावण को पूजा करते हैं। श्रीलंका में से, भारत में लोग रावण को राक्षस मानते हैं, लेकिन आप अगर श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका में लोग रावण को पूजा करते हैं और बहुत अच्छा एक राजा मानते हैं। वो समझते हैं कि क्योंकि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था और शूर्पणखा रावण का बहन था, तो अपनी बहन की कोई नाक काट दे तो भाई होने के नाते तो हर कोई बदला लेगा। तो रावण इस बदले की भावना से आके सीता माता का अपहरण किया था, अपनी बहन का बदला लेने के लिए। तो वो तो कोई भी करेगा। ये तो एक पुरुष का लक्षण है, जिसमें पुरुषार्थ है, इसका मैनली पावर है। आपकी बहन को अगर कोई छेड़ेगा, आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, तो आप तो उसका विरोध करेंगे। तो रावण ने वही किया था। ये बहुत नॉर्मल है। तो श्रीलंका के लोग रावण को पूजा करते हैं। कई कई लोग पॉलिटिशियन को पूजा करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को पूजा करते हैं, कोई कोई बड़े बड़े फिलोसोफर को पूजा करते हैं, कोई कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट को पूजा करते हैं, उनको आइडियल मानते हैं अपने जीवन में। तो ये लोग मैटेरियलिस्टिक लोग जो हैं, जो जिनके पास पैसा है, जीवन में कुछ अचीव किए हैं, बड़े बड़े जो सोसाइटी के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको किसी तरह से, जिन लोगों ने नाम कमाया है, पैसा कमाया है, शोहरत कमाए हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उनको रजोगुणी कहा जाता है। जो सत्वगुणी लोग हैं, वो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दुर्गा माता की कोई उपासना करता है, कोई गणपति जी की उपासना करता है, कोई सरस्वती माता का उपासना करता है, कोई शिव जी का उपासना करता है। अगर वो आदमी उस आदमी के हृदय में पवित्रता है, अगर वो ज्ञान चाहता है, कुछ अपना मटेरियलिस्टिक एम्बिशन के लिए पूजा नहीं करता, काम वासना से प्रेरित होकर पूजा नहीं करता है। मतलब भगवान, मैं आपको 20 रुपए का नारियल चढ़ाता हूं, आप 20 लाख का लोन मेरे लिए पास करवा दीजिए बैंक से, ये समझ के अगर वो मंदिर में जाता है, तो ये तो सत्वगुणी उपासना नहीं, और रजोगुणी उपासना है। उसका फल अलग आएगा। लेकिन जो सत्वगुणी लोग हैं, जो भारत की सभ्यता, समाज, संस्कृति को थोड़ा सा समझा है, क्योंकि अपनी सभ्यता के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर उसकी आस्था है, वो समझता है कि भगवान दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हमको सब कुछ हमको दिए हैं, पृथ्वी दिए हैं, जल दिए हैं, वायु दिए हैं, अग्नि दिए हैं, आकाश दिए हैं, जिसकी वजह से ही मैं सर्वाइव करता हूँ। मैं सांस लेता हूँ तो ऑक्सीजन लेता हूँ। ऑक्सीजन तो मैंने नहीं बनाया था, वो तो भगवान की तरह बनाया हुआ है, कि ये भगवान की कृपा है। तो जो भगवान हमको इतने सब कुछ दिए हैं, उनको भी उनको सम्मान करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनको आभार प्रकट करना चाहिए। ये समझ के वो जो मंदिर में जाता है, अगर धर्म का पालन करता है, तो वो बहुत तेजी से धीरे धीरे उसको भारत की जो वैदिक ज्ञान है, उसकी हृदय में प्रकाशित होता है। और फिर धीरे धीरे शास्त्रों को अध्ययन करेगा, साधु संग करेगा, तो फिर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगेगा। इसमें यह फायदा है। इसीलिए जब हमारे भारत में, हरे कृष्णा, तो भारत में कथा करने वाले जो लोग हैं, राम कथा, भागवतम कथा जो लोग करते हैं, अगर वो मायावादी हैं, अगर वो भगवान को निराकार मानते हैं, कुछ अग्नि जैसा है, हवा जैसा है, पानी जैसा, ऐसा कुछ मानते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग वहां मत जाइए, वो कथा को मत सुनिए। जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं सिखाता है, वो सनातन धर्म को जानता नहीं है, और उसके पास अगर आप जाएंगे तो आप वो पाखंडी जो गुरु है, उसी की तरह जीवन भर अज्ञानता में ही रह जाएंगे, अज्ञान में रह जाएंगे, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान गीता में इसी बात को पुष्टि करते हैं। चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20 कामैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। Those whose intelligence has been stolen by material desires
surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. तो जिस व्यक्ति में, जिस आदमी का ज्ञान बुद्धि चोरी हो गया है, वो अलग अलग देवताओं की पूजा करता है, उनकी जो नेचर है अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। कामैस्तत्रे हुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम वासना की वजह से जिनकी ज्ञान अपहृत हो गया है, तिरोहित हो गया है, जिनका ज्ञान का चोरी हो गया है, अपहरण हो गया है, ए पर्सन who wants to enjoy the material nature, his knowledge is stolen by the external potency of the Supreme Lord, which is called Maya. Maya, the external potency of Narayan, Vishnu, steals away the intelligence of a person who wants to enjoy this material nature. और जिन लोगों की बुद्धि चोरी हो गया है, वो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मुझे ये देवता की पूजा करूंगा तो ये मिल जाएगा, इस देवता को गणपति की पूजा करेंगे तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, दुर्गा जी की पूजा करूंगा तो ये बेनिफिट मिलेगा। और कहते हैं कि वेद में भी ऐसा लिखा गया है। वेद जो पढ़ेगा वो विष्णु की भगवान की भक्ति करेगा, लेकिन वेद एक जनरल मास के लिए दिया गया है, ऑर्डिनरी लोगों के लिए। वेद में 80% कर्मकांड है, 15% ज्ञान कांड है, 4% उपासना कांड है, उपासना खंड है। कर्म करेंगे वेद के अनुसार तो अलग अलग स्वर्ग लोक में जाएंगे, नरक स्वर्ग में जाएंगे, हायर प्लानिटरी सिस्टम जो है वहां आपका प्रमोशन होगा। आप देवलोक में जाएंगे, गंधर्व लोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, सत्यलोक में जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अगर आप ज्ञान की साधना करेंगे, ज्ञान खंड पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, पालन करेंगे, तो आप मुक्ति की तलाश में रहेंगे, ब्रह्म ज्योति में कैसे लीन हो जाएंगे। यू विल डिजायर फॉर लिबरेशन, उसकी आप प्रयास करेंगे। अगर उपासना कांड को आप अध्ययन करेंगे तो आप भगवान नारायण की भक्ति करेंगे। लेकिन उपासना जो खंड है, उपासना कांड है, वो 4%, 4-5% है मैक्सिमम। तो ज्यादा से ज्यादा, उसका मतलब 95% जो लोग हैं वो भगवान विष्णु को, अगर वेद पढ़ेंगे 95% लोग, तो विष्णु की भक्ति सिर्फ 4% लोग ही करेंगे। बाकी जो 95% लोग रहे वो अलग अलग ज्ञान कांड में, कर्म कांड में फंस जाएंगे। क्योंकि समाज में लोगों का जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, ऑर्डिनरी लोगों का जो है, वो रोजी रोटी कमाने में चला जाता है। ज्ञानी, कितने लोग ज्ञानी होते हैं जो खास करके वैदिक साइंस को समझने वाला आदमी समाज में कितने हैं? जब क्वालिटी किसी चीज का, जब क्वालिटी इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है। एकदम मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। भारत में कितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं? उनका परसेंटेज क्या है? मान लीजिए 100 हैं, लेकिन मैट्रिक पास करके कितने बच्चे कॉलेज में एंट्री करते हैं? उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। कॉलेज में एंट्री करने के बाद कितने लोग बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं? उनका परसेंटेज और कम हो जाएगा। ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद कितने, उनमें से कितने हैं जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पीएचडी करते हैं? उनका परसेंटेज और कम हो जाएगा। और कितने लोग हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे बनते हैं, उनका परसेंटेज कितना है? कितने बच्चे भारत में पढ़ाई करते हैं, उनमें से कितने अब्दुल कलाम निकलते हैं, परसेंटेज क्या है? तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से वेद को पढ़ने वाले तो एक तो कोई पढ़ता नहीं कलयुग में, लेकिन जितने लोग वेद को जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते भी हैं, उनमें से 80% कर्मकांडी होते हैं। जागर यज्ञ इस पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कर्म करते हैं, क्योंकि मुझे पुण्य होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इस जन्म में मुझे सुख सुविधा मिलेगा और मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, वहां सुख सुविधा मिलेगा, इसकी चक्कर में रहते हैं। उनमें से बहुत कम है लोग जो ज्ञान कांड को साधना करते हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए।
और उससे भी कम लोग हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उनका तो ना के बराबर संख्या है। तो क्वालिटी बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसी बात को भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यद अस्तिवादिनः। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 42। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for devotion to heavenly planets. Resultant good birth power show forth. Being desired of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. जिन लोगों का बुद्धि कम है, अविपश्चितः, वो क्या करते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, वेद की जो फ्लावरी लैंग्वेज है, ये कर्म करो ये पुण्य मिलेगा, ये देवता को पूजा करो आप ये फल मिलेगा, ये कर्म करो आप यज्ञ करो आप स्वर्ग में जाओगे। तो ये जो लालच दिया गया है वेद में, और इस प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट की वजह से, संसार को भोग करने के लिए, फायदा के लिए जो लोग वेद को मानते हैं, पूजा करते हैं, जो अल्प बुद्धि के लोग हैं, वो लोग भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। ये जो वेदों की बातें उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और वो कहते हैं कि इसके अलावा वेद का और कोई अर्थ नहीं। मतलब वेद का मतलब यही है कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करो, कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, भगवान की पूजा करो, जो भी कुछ करो, धार्मिक कर्म करो, उसकी वजह से, उसकी बदले में क्या होगा, आपका पुण्य होगा, पुण्य होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अच्छी स्त्री मिलेगा, धन मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगा, और समाज में जो आपका शरीर सुस्त रहेगा, तो आप इसके द्वारा आप क्या करेंगे, आप समाज को भोग करोगे, संसार को भोग करोगे। तो इस चक्कर में रहते हैं। कौन लोग रहते हैं, अविपश्चितः, जिनकी बुद्धि थोड़ा है, अल्प बुद्धि संपन्न लोग जो हैं, पीपुल who have little knowledge, they worship different types of demigods to fulfill their material desires, and they are very much attracted towards the flowery language, flowery words of Vedas. और वो कहते हैं कि यही सच है, वेद का ही मतलब है। तो भगवान उसी बात को फिर पुष्टि करते हैं, जेपि अन्य देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि माम एव कौन्तेय जजन्ति अविधिपूर्वकम्। Those who are devotees of other demigods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. जो अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उनको कुछ मिलना, वो पाना चाहते हैं, उनका श्रद्धा होता है, लेकिन वो अविधि पूर्वक करते हैं। जेपि अन्य देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि माम कौन्तेय जजन्ति अविधिपूर्वकम्। मैं भगवान जो जिस देवता का पूजा करता है, भगवान उस देवता में उसको श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। जो इंद्र को पूजा करते हैं, भगवान परमात्मा तो सबके हृदय में है। जो वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति इंद्र को पूजा करता है, तो भगवान उसकी उसी पूजा में उसकी श्रद्धा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तुम पूजा करते रहो। कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, तो भगवान का ठीक है, तुम दुर्गा जी का पूजा करते रहो। उसी पद्धति को उसी श्रद्धा को भगवान बढ़ा देते हैं, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, भगवान विष्णु। लेकिन ये पूजा अविधि पूर्वकम है, ये अथॉरिटेटिव वर्शिप नहीं है, क्योंकि सारी देवी देवता भगवान विष्णु का ही अंश हैं। संसार को चलाने के लिए ये वैदिक जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोस है, आप वैदिक साइंस को समझेंगे तो ये बात भी आप समझ जाएंगे। जो डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम है, जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, जो मटेरियल नेचर है, उसके मैनेजमेंट के लिए अलग अलग देवी देवताओं का सृष्टि हुआ है।
वो मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन वो जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के भक्त होते हैं। इंद्र भी भगवान विष्णु का भक्त है। भगवान शिव जी वो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। वो दुर्गा माता वो भी भगवान विष्णु की भक्ति करती है, वो वैष्णवी है। गणपति जी वो भी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। हनुमान जी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, सूर्य हो, गणपति हो, विष्णु भगवान हो, शिव जी हो, दुर्गा जी हो, ये सारे के सारे वैष्णव हैं, भगवान विष्णु की ही भक्ति करते हैं। अगर आप निष्काम भाव से ये जो देवी देवता हैं, शिव जितना नाम मैंने बताया, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणपति जी हैं, इनकी आप पूजा करेंगे निष्काम भाव से, यही लोग कृपा करेंगे आपके ऊपर, जिसके द्वारा आप धीरे धीरे भगवान विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। इन देवताओं की कृपा से वो आपको सही ज्ञान देंगे। लेकिन अगर आप भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो वो लोग आपको अलग फल देंगे। शिव जी वैष्णव हैं। अगर आप संसार को भोग के लिए उनकी उपासना करते हैं, जैसे रावण ने किया था, तो आपको वो धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, लेकिन विष्णु भक्ति नहीं देंगे। लेकिन उसी शिव जी को अगर कोई निष्काम भाव से उपासना करेगा तो वही शिव जी उसकी भगवान विष्णु की भक्ति देंगे। आगे चल के वो भगवान विष्णु की भक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव जो हैं, भगवान विष्णु की जो भक्ति करते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ है, नंबर 1 है, वो शिव जी हैं। तो एक भक्त दूसरे व्यक्ति को क्या देगा? भक्ति देगा। तो ये टेक्निक्स हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा। वरना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलम भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। जो कामी हैं, those people who are materially very desirous, people who are attached to material nature, people who wants opulence, wealth, progeny, they are naturally attracted toward different types of demigods. Kamatmanaho Swargapara. They worship different demigods to achieve heaven. They think that in this life, by doing certain kind of religious activities, I will get enjoyment in this life, in this material world, and after my death, I will go to heaven and there also I will enjoy my life. यहाँ भी भोग करूंगा और जब मर जाऊंगा तो अपनी पुण्य कर्म की प्रभाव से स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग में भी मैं अपना जीवन को उपभोग करूंगा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान। इसलिए वो वेद की जो पूजा पद्धति है, कर्मकांड है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, लेकिन पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर संसार में गिरना पड़ेगा, 84 लाख जोनी में घूमना पड़ेगा। तो मेरा जो आज का पॉइंट था कि अलग अलग स्क्रिप्चर्स होते हैं भारत की वैदिक संस्कृति में। सत्वगुणी स्क्रिप्चर्स होता है, रजोगुणी स्क्रिप्चर्स होता है, सत्वगुणी शास्त्र होता है, रजोगुणी शास्त्र होता है, तमोगुणी शास्त्र होता है। तमोगुणी लोग जो हैं अलग अलग तंत्र मंत्र और राक्षसों भूत प्रेत की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं काम वासना से प्रेरित होके। जो सत्वगुणी लोग होते हैं, वो जो रजोगुणी होते हैं, वो पावरफुल पर्सनालिटी जो डेमिगॉड्स होते हैं या समाज में कोई पावरफुल पर्सनालिटी होती है, राक्षस होते हैं, उनको पूजा करते हैं मटेरियल बेनिफिट के लिए। जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करता है अपनी आध्यात्मिक जीवन को, अपने जीवन में शुद्धता लाने के लिए या अपनी आध्यात्मिक जीवन की समृद्धि के लिए। कि रजोगुणी सत्वगुणी में थोड़ा सा डिफरेंस है। रजोगुणी व्यक्ति वो भी देवताओं की पूजा करता है, यक्ष राक्षस जो होते हैं गंधर्व, उनको उपासना करता है। रजोगुणी व्यक्ति भी दुर्गा माता की उपासना करता है, गणपति जी का उपासना करता है, हनुमान जी का उपासना करता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा मेरा पाप कटेगा, मेरा जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा और मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा, इसके लिए पूजा करता है।
और सत्वगुणी जो व्यक्ति होता है वो भी इसी देवताओं की पूजा करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, सरस्वती जी का उपासना करता है, दुर्गा जी का उपासना करता है, शिव जी का उपासना करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चाहता है इसके द्वारा मेरी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो, मेरे जीवन में पवित्रता आए, मन स्थिर हो और मैं एक शुद्ध जीवन जी सकूं, भोग के लिए नहीं, और मैं वो जो परम सत्य है उसकी तरफ मैं बढ़ सकूं, उनकी कृपा से मैं वो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिले, भक्ति मिले, मेरी हृदय साफ हो, मेरा पाप कटे, पाप कट जाए, पुण्य हो। इसकी वजह से वो जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो पूजा करता है भगवान। तो ये फर्क है। तो गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विक राजस चैव तामसी चेतिताम शृणु। तो 3 प्रकार की श्रद्धा होता है। सात्विक श्रद्धा होता है, राजसी श्रद्धा होता है, तामसी श्रद्धा होता है। जिस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस जिस लेवल में है उसी हिसाब से वो कर्म करता है। लेकिन इन तीनों में से जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसका ही सही कल्याण होता है। रजोगुणी तमोगुणी वो संसार के चक्कर में फंस जाते हैं। ये एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, क्या स्वर्ग है, नरक है? क्या ऐसी एक कोई जगह है इस सृष्टि में, इस कॉस्मोस में, जिसका नाम स्वर्ग है? क्या वहां सचमुच रंभा होते हैं, उर्वशी होता है, इंद्रचंद्र होते हैं, वहां अमृत पीने को मिलता है? देयर इज ए प्लेस कॉल्ड हेवन एग्जिस्ट इन दिस प्लैनेटरी सिस्टम, इन दिस यूनिवर्स, इन दिस मैटेरियल यूनिवर्स। क्या नरक नाम का कोई जगह है, वहां पनिशमेंट दिया जाता है? यस, नरक है, एक प्लैनेट है। जैसे पृथ्वी एक प्लैनेट है, सूर्य एक प्लैनेट है, चंद्र एक प्लैनेट है, मंगल ग्रह एक प्लैनेट है, ऐसे नरक, हेल एक प्लैनेटरी सिस्टम है, वहां नरक होते हैं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अपने आप को गुरु मानते हैं, या समाज को दिखाते हैं कि हम रिलीजियस गुरु हैं, उनको मिस्टिक कह लीजिए, कोई मुनि है, तपस्वी है, जो पूरी वर्ल्ड में, भारत में नहीं, पूरी वर्ल्ड में हमारे देश की जो संस्कृति है, धर्म है, उसका प्रचार करते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ जो नेचर का जो साइंस, वी प्रीच द नेचुरल साइंस, ये जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, उसकी जो साइंस है वो हम लोगों को प्रचार करते हैं। माइंड कैसे कंट्रोल किया जाए, इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, आप कैसे अच्छे मैनेजर बनोगे, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सेल्फिशनेस है, ग्रीडीनेस है, लस्टी डिजायर्स है, अंगर है, एनवियसनेस है, इसको कैसे आप कंट्रोल में लाएंगे, इसका टेक्निक क्या है, इसके द्वारा आपकी, अगर आप कंट्रोल में लाएंगे, कैसे आपका जीवन पीसफुल होगा, आप ब्रॉड माइंडेड होंगे तो आप जो कर्म करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा, समाज में शांति होगा, भाईचारा होगा। तो ये जो लोग हैं ये सिखाते हैं समाज में, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम भारत की वैदिक सभ्यता को हम उसको समझते हैं, हम भारत को वैदिक सभ्यता का रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये वो लोग सही मायने में भारत की वैदिक सभ्यता को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो आपको कुछ, ये जो सृष्टि है, ये जो नेचर है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसके पीछे जो थोड़ा कुछ साइंस है वो समझते हैं, वो आपको बताते हैं, जिसकी वजह से आपका कुछ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान ये होगा कि आप सनातन धर्म का जो एसेंस है, सार है, उसको भूल जाएंगे। आप, अगर आपका माइंड स्टेबल होगा, टेंशन फ्री होगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, तो ठीक है, आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छा पोएट बनेंगे, अच्छा आर्टिस्ट बनेंगे, अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनेंगे,
एक अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन साइंटिस्ट बने, क्रिकेट प्लेयर बने या सिंगर बने या कोई कुछ भी बने आप इस संसार में, आप नारायण भगवान विष्णु की भक्ति तो आप नहीं करेंगे ना। भगवान विष्णु की भक्ति तो वो नहीं सिखाता है आपको। तो वैदिक सनातन धर्म का जो सार है भगवान विष्णु की भक्ति, अंते नारायण स्मृति, वो तो आपके जीवन में नहीं आया। और उल्टा वो लोग ये सिखाते हैं कि भगवान नाम का कोई चीज है ही नहीं है, स्वर्ग नाम का कोई चीज है नहीं, नरक नाम का कोई चीज है ही नहीं है। तो ये दिखने में ये दिस इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। Those people who externally show them that we represent the Vedic civilization, we are spiritual masters. I understand what is written in Veda. I know what is Vedic science, but by accepting their philosophy, by listening their lectures or pravachan, you will become a number one atheist. Gradually your consciousness will be polluted. ये लोग सिखाते हैं कि स्वर्ग नाम का कोई चीज नहीं है, नरक नाम का कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन वैदिक साइंस को जो जानता है वो जानता है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। ये प्लैनेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, हमारे जो बॉडी है पंच महाभूत से बना है, जो मनुष्य का बॉडी है या बकरी का हो, शेर का हो, हाथी का हो, हमारी बॉडी में जो अर्थ सब्सटेंस है, मिट्टी का जो तत्व है वो ज्यादा है, इसलिए हम जमीन में रहते हैं। कई कीड़े मकोड़े हैं जमीन के नीचे रहते हैं। जो मछली है, एक्वाटिक्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले हैं, उनकी शरीर में जल अंश, जल तत्व, वाटर सब्सटेंस ज्यादा होता है। वो लोग पानी में रहते हैं, मछली पानी में रहता है, लेकिन हम पानी में, कोई हमको डुबा देगा तो हम मर जाएंगे। पक्षी जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके शरीर में आकाश तत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग आसमान में उड़ते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, ऊपर रहते हैं, पेड़ के ऊपर रहते हैं। ठीक उसी तरह से जो देवता होते हैं उनके शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो स्वर्ग में रहते हैं। भगवत गीता में आत्मा को सर्वगतः कहा गया है। सर्वगतः, आत्मा हर जगह में रह सकता है। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, आत्मा गीला नहीं हो सकता। उसका मतलब है आत्मा किसी भी कंडीशन में रह सकता है। आत्मा पानी के अंदर रह सकता है, आत्मा मिट्टी के अंदर रह सकता है, आत्मा हवा में रह सकता है, आत्मा आग में भी रह सकता है। मान लीजिए सूरज है, सन एक प्लैनेट है, जलता रहता है, सूरज से ही हमको प्रकाश मिलता है। तो कोई कहेगा नहीं वो सूरज में कोई रह नहीं सकता, वो वहां इतना आग है, कोई जाएगा जल जाएगा? नहीं, वहां भी लिविंग एंटिटीज रहते हैं। सन प्लैनेट जो है वहां भी लिविंग एंटिटीज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो शरीर है वो आग से बना हुआ है, अग्नि तत्व उनके शरीर में है। देवता लोग रहते हैं वहां सूर्य ग्रह में, उनके शरीर ही ऐसा बना गया है। जैसे मछली पानी में रहता है, पानी के अंदर, उसका शरीर ही ऐसा है, 24 घंटा पानी में रहता है। लेकिन हमको कोई 2 मिनट पानी में डुबा देगा तो हमारा सांस रुक जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक उसी तरह से जो देवता होते हैं, जो उनके शरीर में अग्नि तत्व होता है, वो सन प्लैनेट में भी रह सकते हैं। तो वैदिक साइंस अगर आप कॉस्मोलॉजी का पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ये अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम हैं। नर्क नाम का, ठीक उसी तरह से नर्क नाम का एक जगह है, प्लैनेट है। जैसे हमारी इस दुनिया में जब हम कुछ गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमको जेल जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपकी जो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद आप जैसा कर्म करने हैं उसकी सजा के लिए आपको नर्क में भी जाना पड़ेगा, अगर आप पाप काम कर्म किए हैं। ये सृष्टि जो बना, मटेरियल क्रिएशन बाद में बना, पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स एग्जिस्ट इटरनली। भगवान के जो वैकुंठ लोक हैं वो शाश्वत रूप में एग्जिस्ट करता है। भौतिक संसार जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बनता है, बिगड़ता है, बार बार बनता है, बिगड़ता है। और दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए शैडो ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हर चीज का एक छाया होता है, परछाया होता है, शैडो होता है।
तो हमारी जो ये जो भौतिक वर्ल्ड है, इसको शास्त्र में, भारत के वैदिक शास्त्र में कहा गया है शैडो पोटेंसी। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका जो शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ये भौतिक वर्ल्ड है, भौतिक मटेरियल कॉस्मोस है। तो जो सिस्टम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो भौतिक संसार में है, लेकिन उल्टा है। ये बाद में हम एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ये थोड़ा ज्यादा गहरा साइंस है, डीप साइंस हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी पहले मनु जी को, ब्रह्मा जी से मनु उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का बेटा मनु थे, मनु जी की पत्नी था शत्रुपा। उनकी ट्रेनिंग ब्रह्मा जी ने दी, उनको ट्रेनिंग ब्रह्मा जी ने दिए स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, और उनको भेजा ब्रह्मा जी ने कि आप जाइए पृथ्वी लोक में जाइए, वहां मनुष्य समाज का विकास कीजिए, मनुष्य सभ्यता को आगे बढ़ाइए। आप दोनों, शत्रुपा मनु, आप दोनों जाइए पृथ्वी लोक में जाइए। तो मनु एंड शत्रुपा दे डिसेंड फ्रॉम ब्रह्मलोक टू दिस मटेरियल प्लैनेट एंड दे स्टार्टेड ह्यूमन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स व्हिच वाज गिवन टू देम बाय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान उनको दिया गया था, उसी हिसाब से ये मनु और शत्रुपा पृथ्वी लोक में आए। आने के बाद पृथ्वी में ह्यूमन सिविलाइजेशन, मनुष्य की सभ्यता का शुरू किए। ट्रेनिंग ब्रह्मलोक में हुआ था, क्योंकि ब्रह्मलोक एक प्लैनेट है जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक उसी तरह से जो नर्क है, नर्क का जो मैनेजर है वो ब्रह्मा, जो ओनर है वो है मैनेजर है। ओनर तो भगवान विष्णु है, मैनेजर जो है जमराज जी है, वहां रहते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो पृथ्वी और नर्क लोक में जो डिस्टेंस है वो है 96,000 योजन, 96,000 योजन, 96,000 योजन। एक योजन होता है 4 माइल और 1 माइल होता है 1.5 किलोमीटर। एक योजन होता है 8 माइल और 1 माइल होता है 1.5 किलोमीटर। तो जो नर्क है उसका डिस्टेंस है वो साउथ में है, पृथ्वी के नीचे है, उसका डिस्टेंस है 90,000 योजन, 96,000 योजन, 96,000 योजन। ये कई, मैं इसलिए बात आपको बार बार बोल रहा हूं कि कई गुरु ऐसे हैं जो दुनिया में काफी कहते हैं कि हम वैदिक संस्कृति का प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि कोई स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है, वो सब इमेजिनरी स्टोरी है। किसने देखा स्वर्ग है नर्क है? वैदिक साइंस कहता है स्वर्ग है नर्क है। वेद व्यास जी ने हमको कहा है स्वर्ग है नर्क है। ब्रह्मा जी ने कहा है स्वर्ग है नर्क है। ब्रह्मानुजाचार्य ने हमको कहा है स्वर्ग है नर्क है। माधवाचार्य जी ने हमको कहा है, निम्बार्काचार्य हमको कहा है, वल्लभाचार्य जी ने हमको कहा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको कहा है, वृंदावन के षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े वैष्णवाचार्य हमको सिखाए हैं कि स्वर्ग है नर्क है। भारत की 4 वैष्णव जो वैदिक यूनिवर्सिटीज है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज, उसमें आए हुए जितने आचार्य हुए हैं सभी ने हमको यही सिखाया है कि स्वर्ग नाम का एक प्लैनेट है और नर्क नाम के प्लैनेट्स हैं। जैसा जो कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, वो नर्क में जाएगा। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल यूनिवर्स। तो ये जो कहीं से पता नहीं क्या पढ़ाई किए, क्या साधना किए, अपने आप को गुरु मानते हैं, स्वर्ग कुछ नहीं है, नर्क कुछ नहीं है, उसे इमेजिनरी है। अकल की अंधे जिनकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। तो ये लोग जो समाज को मिसगाइड करते हैं, इसमें आप इसके प्रति सावधान रहिए। तो आज का जो टॉपिक, आज का जो इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 14 में आपको मैंने 2 पॉइंट बताया। एक है अलग अलग तरह के स्क्रिप्चर्स होते हैं, सत्वगुणी स्क्रिप्चर, रजोगुणी स्क्रिप्चर, तमोगुणी स्क्रिप्चर्स। जिस आदमी का कॉन्शियसनेस जिस लेवल में होता है वो उस शास्त्रों को मानता है। तमोगुणी आदमी तमोगुण को मानता है, रजोगुणी आदमी रजोगुणी शास्त्र पढ़ता है, और सत्वगुणी आदमी सत्वगुण शास्त्रों को पढ़ता है। शास्त्रों को 3 भाग में डिवाइड किया गया। इसमें सत्वगुणी जो लोग होते हैं उनको सही बेनिफिट मिलता है, वो धीरे धीरे भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की वैदिक सभ्यता का जो सार है वो है भगवान विष्णु की भक्ति करना। ये नंबर 1 गया। और अलग अलग जो कथाकार होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, जो गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, भागवतम ऊपर कथा करते हैं, लेकिन आपको सिखाते हैं कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है,
भगवान निराकार हैं, ऐसे जो पाखंडी गुरु हैं, कलिजुगी पाखंडी गुरु, उनसे आप दूर रहिए। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है, क्या स्वर्ग और नरक एग्जिस्ट करता है? अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस, वैदिक सिविलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द साइंस which is taught by our spiritual masters, great Vaishnava spiritual masters, heaven exists, hell also exists. स्वर्ग नर्क नाम के अलग अलग प्लैनेट एग्जिस्ट होता है इस भौतिक संसार में, और हमारी कर्मों के अनुसार हम वहां जाएंगे। और जो थर्ड टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है आज का डिस्कशन में, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। संसार में जो 84 लाख जोनियां हैं, जीवात्मा 84 लाख जोनी में घूमता रहता है। ब्रह्मा जी से शुरू करके चींटी तक हम सभी ये 84 लाख जोनी में ही आते हैं। मतलब ब्रह्मा जी भी, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, उनका भी जन्म होता है, वो भी बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनकी भी मौत हो जाता है। वो सृष्टि बनाने वाले हैं, भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं, लेकिन उनका भी मौत होता है, वो भी मर जाते हैं। आप और मैं, हम लोग भी मरते हैं, 84 लाख जोनी में घूमते हैं। ब्रह्मा जी का क्वालिफिकेशन था, ऐसा कर्म किए थे वो ब्रह्मा बने, उतने क्वालिफाइड थे। हमारा क्वालिफिकेशन उतना नहीं था, इसलिए हम इस पृथ्वी लोक में हैं। हम में से कोई निकलता है जो इंजीनियर बनता है, कोई मोटरसाइकिल बनाता है, कार बनाता है, टीवी बनाता है। तो ब्रह्मा जी इसी तरह से कॉस्मोस बनाए हैं, जीव जंतु बनाए हैं, उनमें उतना क्वालिफिकेशन था। लेकिन वो भी मरते हैं, आप भी मरेंगे, ब्रह्मा जी भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, ब्रह्मा जी भी मरेंगे। आप भी 100 साल तक जिएंगे। कलियुग में जो हमारा एवरेज जो एज है, उम्र है, वो 100 साल माना गया है। तो ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, एक चींटी भी 100 साल जीता है, आप भी 100 साल जीते हैं, मैं भी 100 साल जीता हूं। लेकिन ये रिलेटिविटी है। ब्रह्मा जी का जो 100 साल है वो ब्रह्मलोक के हिसाब से है, वो कई करोड़ों साल हो जाता है, कई करोड़ों, आप गिन नहीं सकते, बिलियन ट्रिलियन ईयर्स होता है। चींटी भी 100 साल जीता है, लेकिन उसकी जो लाइफ है, जिस स्पेसिस में है, उसी स्पेसिस के हिसाब से वो 100 साल जीता है। ये जो 100 साल का जो पीरियड टाइम है, ये रिलेटिविटी है। जो महीने में 5 लाख रुपया कमाता है, या महीने में कोई 5 करोड़ कमाता है, अगर उसके सामने किसी ऐसे आदमी को लाया जाए जो 5 लाख कमाता है, तो 5 करोड़ कमाने वाला आदमी 5 लाख कमाने वाले आदमी को थोड़ा नीचे दृष्टि से देखेगा। गरीब आदमी है, 5 लाख कमाता है, मैं तो 5 करोड़ कमाता हूं। तो 5 लाख जो कमाता है, उसके सामने कोई आदमी आ जाए जो 5,000 कमाता है महीने में, तो उसको वो छोटा आदमी समझेगा कि ये 5,000 कमाता है, मैं 5 लाख कमाता हूं, गरीब आदमी है, 5,000 कमाता है। लेकिन 5,000 कमाने वाला आदमी भी सुखी रहता है, दिन भर काम करता है, इधर उधर काम करता है, रात में दारू पी के, शराब पी के सो जाता है, आराम से सो जाता है, टेंशन फ्री। 5 लाख रुपया वाला आदमी भी वो आराम से रहता है, उसकी अपनी सोसाइटी है। 5 करोड़ कमाने वाला आदमी भी, उसका अपना सोसाइटी, वो भी सुखी रहता है, खाता कमाता है, खाता पीता है, सोता है। 5,000 कमाने वाला आदमी का भी परिवार होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, सुख दुख होता है। 5 लाख कमाने वाला आदमी का भी परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं, उनका भी सुख दुख होता है। 5 करोड़ कमाने वाला आदमी भी, उसका फैमिली होता है, उनके भी सुख दुख होते हैं। तो ये रिलेटिविटी है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, नजरिया अलग अलग है। ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, आप भी 100 साल जीते हैं, मैं भी 100 साल जीता हूं। चिंटी जो है वो भी 100 साल जीता है। ये वैदिक साइंस है। आप जितना ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे ये बात को आप समझ सकेंगे। तो ब्रह्मा जी भी मरते हैं। तो ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े भगवान हैं, तो मैं मरता हूं तो ब्रह्मा जी मरते हैं, तो हम ब्रह्मा जी क्यों पूजा करेंगे? इस सृष्टि में 2 तरह के जीव हैं, एक होता है ईश्वर कोटि के, एक होता है जीव कोटि के। आत्मा 2 किस्म का होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सोल्स, ईश्वर कोटि, जीव कोटि। सोल्स who has directly come from the supreme lord Vishnu, ईश्वर कोटि के, and souls who have entered into this material world from Tatastha Bada,
फ्रॉम द मार्जिनल पोटेंसी। मैंने आपको पहले कहा है, हम भगवान की जो सोल है वो भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है, तटस्थ शक्ति है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। जो तटस्थ बॉर्डर से आते हैं लिविंग एंटिटीज, उनका जन्म मृत्यु होता है, जन्म होते हैं मरते हैं। जो ईश्वर कोटि के जीव होते हैं, जो भगवान डायरेक्ट भगवान से आए हैं, उनका जन्म होता है लेकिन मृत्यु नहीं होता है। सृष्टि के लिए वो प्रकट होते हैं, सृष्टि जब ध्वंस होता है भगवान में मिल जाते हैं ईश्वर कोटि के जीव। कैसे? उदाहरण के लिए गणपति जी, हमारे जो गणपति गणेश भगवान, वो ईश्वर कोटि के जीव हैं, उनकी मृत्यु नहीं होता है। सृष्टि बनता है, सृष्टि में आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो सृष्टि जब नाश हो जाता है तो भगवान में, वो विष्णु के भगवान के अंदर में लीन हो जाते हैं, समाहित होता है। फिर अगले सृष्टि बनता है, फिर प्रकट हो जाते हैं। उनमें कोई वो बूढ़ा नहीं होते हैं, कभी मरते नहीं है। शिव जी भी ऐसे ही है, शिव जी कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। सरस्वती माता ईश्वर कोटि के हैं। और सूर्यदेव वो भी ईश्वर कोटि के हैं, बूढ़े नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। सृष्टि बनेगा, प्रकट होंगे, सृष्टि खत्म होगा, भगवान विलीन हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी जो जीव कोटि के हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, मरते हैं। आज की अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस जो 2021 ये चल रहा है, ये इसको कहते हैं बरहा, श्वेत बरहा कल्प। और अभी के जो ब्रह्मा है, जो सृष्टि चला रहे हैं, जो ये पूरी विश्व को चला, जिसमें 7 प्लानिटरी सिस्टम है, भूर भुव स्व जनलोक तपलोक महरलोक पाताल लोक जो है, सप्त पाताल है, अतल वितल तड़ातल सुतल पाताल। तो ये जो विश्व को, ब्रह्मांड को चलाने वाले जो ब्रह्मा है, अभी उनका उम्र जो है 52 ईयर्स है। वो 52 ईयर्स के एक मिडिल एज पर्सन है ब्रह्मा, उनका एज है इस कल्प में। धीरे धीरे फिर वो 100 साल में बूढ़े बना, उनका 70 साल बनेंगे, 80 साल बनेंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर सृष्टि ध्वंस होगा। अगले बार सृष्टि बनेगा तो फिर ब्रह्मा जी बनेंगे। इंद्र का भी वही है, इंद्र बूढ़ा नहीं होता। स्वर्ग में रहेंगे तो बूढ़ा नहीं होंगे, लेकिन स्वर्ग से उनका मान लीजिए 10,000 साल के लिए इंद्र बने हुए, 10,000 जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, टाइम खत्म हो जाएगा, फिर इंद्र पद से वो गिर जाएंगे, फिर मृत्यु पृथ्वी लोक में आ जाएंगे। फिर उनकी जो कर्म है उसी हिसाब से वो राक्षस बन सकते हैं, मनुष्य बनेंगे कि सुअर बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, वो लेकिन वहां से पतन हो जाएगा। तो ईश्वर कोटि के और जीव कोटि के 2 लिविंग एंटिटीज होते हैं। ईश्वर कोटि के जो जीव होते हैं, गणपति जी, दुर्गा जी, शिव जी, उनका मृत्यु नहीं होता है, बूढ़े नहीं होते हैं। लेकिन जीव कोटि के जो प्राणी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, गंधर्व हैं, बाकी जो छोटे मोटे देवी देवता हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, ये सब जन्म होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। बूढ़े भी नहीं होंगे तो मृत्यु तो होगी। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो स्वर्ग है और नरक भी है, और स्वर्ग में जो पाप करता है, पुण्य करता है, स्वर्ग में जाते हैं, एक प्लानेट है। नरक एक प्लानेट है, जो वहाँ जैसे जेल है, उस तरह से जो पाप करते हैं नरक में जाते हैं, उनको दंड दिया जाता है। और जो भगवान है, अलग अलग देवी देवता हैं, उनमें से जीव कोटि के देवता हैं, ईश्वर कोटि के देवता हैं, जिनका मृत्यु नहीं होता है और जन्म भी नहीं होता, प्राकट्य होते हैं। और जीव कोटि के जो देवता हैं, ब्रह्मा जी जैसे, इंद्र जैसे जीव कोटि के, वो उनका जन्म होता है और वो मरते भी हैं, या उनकी कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। जो इंद्र है, वो अगर स्वर्ग का राजा है, इंद्र बना हुआ है, लेकिन वहां अगर वो पाप कर्म करेगा तो वो हो सकता है सुअर भी बन जाए, गधा भी बन जाए, घोड़ा भी बन जाए। ये अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। इंद्र को एक बार सांप मिल गया था, सुअर बन गया था। तो स्वर्ग में भी देवता लोग पाप करते हैं, कभी कभी वहां भी पाप होता है, और पाप करने की वजह से कोई मुनि ऋषि उनको सांप दे देते हैं, फिर मरते लोग में जन्म होते हैं। कोई राक्षस बन जाता है, कोई सांप बन जाता है, कोई बिच्छू बन जाता है। स्वर्ग एक राजा थे नहुस, पुण्य कर बहुत बड़े राजा थे, भागवतम में आता है, कथा आता है, बहुत पुण्य किए, स्वर्ग में उनका प्रमोशन हुआ, स्वर्ग गए, स्वर्ग की इंद्र बने वो। लेकिन वहां इंद्र बन के वो पाप किए, पाप कर्म किया कि इंद्र की जो पत्नी है सची के प्रति उन्होंने बुरी नजर डाला। सची को उन्होंने अपना पत्नी बनाना चाहिए, इंद्र की जो पत्नी है उसको जबरदस्ती अपना पत्नी बनाना उन्होंने कोशिश किया, ये पाप लग गया। तो उनको किसी ऋषि का, बृहस्पति जी का सांप लग गया, फिर वो सांप बन गए, ये कथा है। तो जो जीव कोटि के जो व्यक्ति है वो पुण्य करके चाहे इंद्र भी बन जाए, चाहे ब्रह्मा भी बन जाए,
तो वहां से भी उसका पतन हो जाता है, फिर से वो सांप बिच्छू या मनुष्य ऐसा कुछ कर्म के अनुसार कुछ बन जाता है। इसलिए इसका कहने का ये उद्देश्य है, इसका जो सार है कि मेरे भाई बहन, आप पुण्य करके स्वर्ग नरक के चक्कर में आप मत रहिए। स्वर्ग की भी नरक को तो हम जाना नहीं है, पाप करना नहीं है, नरक में जाना नहीं है। अगर पुण्य भी आप करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं कि मेरे ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, मुझे ये मिल जाए, जो आपके अंदर भोग वासना है उसको आप दूर कीजिए। इफ यू हैव मटेरियल डिजायर्स, यू वांट टू एंजॉय दिस material world, it is better you give up the desires, because of that desires you will rotate in the cycle of material creation, in the 84 species of living entities. तो जो आपकी काम वासना है उसकी वजह से आप 84 लाख जोनि है उसमें घूमते रहेंगे, साइकिल टूटेगा नहीं। तो बेटर वर्शिप लॉर्ड विष्णु, प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए, उसी से आपको ज्ञान मिलेगा, आप वैदिक संस्कृति को ठीक से समझ सकेंगे और इस संसार चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। अंत्य नारायण स्मृति, आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउस होल्डर हैं, और आप अगर रिटायर्ड में हैं, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, जो भी हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुजारी हैं, या आप कहीं नौकरी छोटे मोटे नौकरी करते हैं, धोबी हैं, या ऑटो चलाते हैं, जो भी हो, बेटर यह है कि भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए। और भगवान विष्णु की भक्ति अगर आप करेंगे, चाहे सामाजिक दृष्टि से, सोशल स्टेटस में आप किसी भी लेवल में क्यों ना हो, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चाहे किसी भी लेवल में हो, भगवान की विष्णु आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन लाइफ में आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। कलियुग में शास्त्रों में कहा गया, हमारे वैष्णव आचार्य हमको सिखाते हैं, कलियुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलियुग का जो धर्म है वो भगवान विष्णु का, कृष्ण का, राम का नाम का कीर्तन करना, इसी से ही सब आपको मिल जाएगा। अतएव कलिजुग नाम यज्ञ सार आर कौन धर्म कैले नहीं है पार, ये बंगाली भाषा में है। कलिजुग का जो धर्म है वो है भगवान नाम का जोर जोर जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राम राम राम, जय श्री राम। ऐसे भगवान का नाम का बार बार जप करो, कीर्तन करो, यही बार बार चैंटिंग करो, इसी से आपको सब ज्ञान मिल जाएगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा, हृदय में पवित्रता होगी, भगवान विष्णु की भक्ति मिल जाएगी, संसार से पार हो जाएंगे आप, सब मिल जाएगा आपको। बाकी कोई धर्म नहीं है, आर कौन धर्म कैल नहीं है पार, नाम कलियुग में भगवान की नाम को छोड़ के बाकी कोई भी धर्म करो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी संसार से। और ये भगवान का नाम जप करने में कोई नियम कानून भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई कड़ा नियम, रात सुबह 4 बजे उठो, नहा के पवित्र होके, आसन बिछा के, एकांत में जाके, जहां कोई शोर शराबा ना हो, जंगल में जाके जप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी हालत में भगवान का नाम जप कर सकते हैं, नहाते समय जप कर सकते हैं, टॉयलेट जाते समय भी जप कर सकते हैं, खाते समय जप कर सकते हैं, सोते समय जप कर सकते हैं, सड़क में ड्राइविंग में जा रहे जप कर सकते हैं, किसी भी हालत में जप कर सकते हैं। खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, काला देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाईते सुईते जथा तथा नाम, खाते समय, सोते समय, नहाते समय, टॉयलेट जाते समय भगवान का नाम लीजिए। काला देश नियम नहीं, इसमें कोई काल देश का नियम नहीं है, सर्व सिद्धि है, आपको सारे सिद्धि मिल जाएंगे। By chanting the holy name of Lord Vishnu, Lord Krishna, Lord Ram, you will get all kinds of perfection in your life. You will get all kinds of auspiciousness in your life. Whatever you desire, all your desires will be fulfilled by the mercy of Lord Vishnu. अकामो सर्व कामवा, इस शास्त्र में लिखा गया है, अकामो सर्व कामवा। एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है चाहे आप निष्काम हो या आपके मन में कोई भी काम हो, भगवान विष्णु से आपके सारे काम दूर हो जाएंगे। निष्काम है तो आपको मुक्ति मिल जाएगा। अगर आप काम भोग करना कुछ चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा।
अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजते पुरुषम परम। तो अकाम सर्वकाम वा, अगर आप अकाम है, निष्काम है, या आपके अंदर काम भरा हुआ है, मोक्ष काम उदारधि, अब इवन आपकी मन में मुक्ति की कामना है कि हे भगवान मुझे संसार से मुक्ति मिल जाए, मुक्ति भी एक कामना है, लिबरेशन इटसेल्फ इज ए डिजायर। तो चाहे निष्काम कर्म आपके मन में कोई काम नहीं है, या आपकी मन में कामना है सर्व काम, आप सारा कुछ पाना चाहते हैं, या आप संसार से मुक्त वो होना चाहते हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजते पुरुषम परम। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है, भक्ति करता है, उस व्यक्ति के अंदर चाहे वो व्यक्ति निष्काम कर्मी हो, चाहे वो सकाम कर्मी हो, चाहे वो मुक्ति कामी हो, सिद्धि कामी हो, कोई भी काम उसके मन में हो, वो सारे डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं। किसके द्वारा? भगवान विष्णु की भक्ति के द्वारा। बाकी किसी देवी देवता पूजा करना कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, हम वैदिक सनातन धर्मी हैं, हम अलग अलग देवी देवताओं की सम्मान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, सरस्वती जी की उपासना करते हैं, गणपति जी की उपासना करते हैं। ये तो क्यों? ये भगवान के ही अंश हैं, भगवान का स्वरूप विस्तार है। भगवान ही अपने आप को अलग अलग रूप में विकास किए हैं। दुर्गा जी कौन है? लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। शिव जी कौन है? भगवान विष्णु से आए निकले हैं। और ये जो विश्व रूप है भगवान का, इसी रूप को ही भगवान ने अर्जुन को दिखाए थे महाभारत युद्ध में। जो अर्जुन भगवान को प्रमाण मांगा कि आप तो कहते हैं कि आप भगवान हैं, मैं ठीक है, मैं मानता हूं कि आप भगवान हैं, सब कुछ आपने बनाया, लेकिन समाज तो नहीं मानेगा ना, समाज को प्रमाण चाहिए। तो आप अपना स्वरूप दिखाए, विश्व रूप दिखाए। तो भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखाए। द लॉर्ड विष्णु, Lord Krishna showed his universal form to Arjuna, and then Arjuna realized, yes, he is the real, absolute truth, real truth. He is the supreme personality of Godhead, अद्वैत ज्ञान परतत्व। तो जो भी संसार में कोई भी ऐसे पाखंडी गुरु अपने आप को भगवान कहता है, प्रचार करता है मैं भगवान हूं, ऐसे गुरु हैं इस आज की तारीख में, 2021 में भी हैं। उनको पूछिए, अगर भगवान बताते हैं कोई भगवान नहीं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं, तो उनको बोलिए कि तुम अपना विश्वरूप दिखाए। तुम अपना, जैसे अर्जुन, कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन को, तुम अपना विश्वरूप दिखाए। अगर वो नहीं दिखा सके तो वहीं से वो चप्पल मार के पीट, ऐसा चप्पल में मारो, पिटाई करो उसकी, जूते खोल के, कि दोबारा वो पाखंडी उस एरिया में नजर नहीं आए। तो ये अगर ऐसा आप, तो कहने का मतलब है, अगर ये आप सनातन धर्म को समझेंगे और उसका पालन करेंगे तो हमारा देश का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और पूरी, हरे कृष्णा, पूरी दुनिया का कल्याण होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो मेरा रियल टॉपिक था। मैंने एपिसोड नंबर 13 में मैंने आपको ये कहा था कि एपिसोड 14 में मैं शिव जी के बारे में, शिव तत्व क्या है, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी, उनके बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, विष्णु कौन है, शिव जी कौन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट ज्ञान है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं एपिसोड, आज की 14 नंबर एपिसोड में कहने वाला था, लेकिन ये एपिसोड मैंने डिसीजन लिया कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये शास्त्र, कितने प्रकार के शास्त्र होते हैं और इनके मानने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, ये स्वर्ग नरक है कि क्या है या नहीं है, फिर ये इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा जी, इनका पोजीशन क्या होता है, उनका एग्जिस्टेंस क्या है, ये थोड़ा, ये फंडामेंटल कुछ बातें था। मैं समझा कि इसको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के, क्योंकि हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक तत्वों में, आध्यात्मिक विद्या जो है, स्पिरिचुअल साइंस, उसमें जितना हम एंट्री करेंगे, ज्ञान उतना डीपर होता जाएगा। ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे तो गहरा ज्ञान मिलेगा। तो आपका अगर फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ जो है, आपका फाउंडेशन क्रिएट नहीं हुआ है, तो फिर ज़्यादा हम स्पिरिचुअल टॉपिक्स बोलेंगे तो आपको लगेगा ये महाराज कोई हमको परियों की कथा सुना रहे हैं, कोई साधु बोला था स्वर्ग नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, नरक नाम का कोई चीज़ें है ही नहीं, ये सब हमारी इमेजिनेशन है, ये है काल्पनिक है। ये साधु बाबा बोल रहे हैं कि स्वर्ग कोई है, जगह है, ये है, तो वो बड़ा साधु है, ये छोटे साधु हैं, ये सब चला आता है, ये सब माइंड में आ जाता है। क्योंकि आज की तारीख में, इस कलयुग में,
इतने पाखंडी लोग गुरु बन के बैठे हुए हैं, ये पूरा समाज को बर्बाद किए हैं। यहाँ सिर्फ भारत को नहीं है, ये भारत की बाहर भी जाते हैं और इंग्लिश भाषा में प्रचार करते हैं। स्वर्ग को कोई कुछ नहीं है, नरक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। भारत के लोग कभी भगवान को पूजा करते ही नहीं है। भारत में कोई भगवान नहीं होता है। भारत के में कोई जो मंदिर फंदिर होता है उसमें भगवान की पूजा, भगवान कुछ पूजा नहीं होता है। ये मंदिर एक एनर्जी है, कुंडली। वहां बैठ के आप तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी आप में। तो ये सब जो पाखंड चलता है, और ये ऐसे ऐसे गुरु हैं जो पूरी वर्ल्ड में प्रचार करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, पूरी वर्ल्ड में उनका ब्रांच हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, मामूली लोग नहीं है। लाखों लोग, करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो, और ये लोग ऐसे ऐसे बात प्रचार करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता दूं, ये जो चैनल माइग्रेटरी मंक मैंने चैनल शुरू किया है, ऐसे ऐसे जो पाखंडी गुरु हैं उनको चैलेंज देने के लिए ही मैंने ये चैनल शुरू किया है। आई वॉन्ट टू चैलेंज ऑल द हिपोक्रेटिक गुरुज, सो कॉल्ड गुरुज, who preach distorted Vedic science according to their whimsical imagination, speculation, mental speculation, and the way they are misguiding the society to dominate them, to defeat them, and to reveal the real science, Vedic science to the people. I have started this channel. I want you to understand it properly through the eyes of our great spiritual Vaishnava masters, spiritual masters. Then only you can realize what is real, original Vedic science. हमारी जो 4 वैदिक यूनिवर्सिटीज है, ये जो आचार्य उस यूनिवर्सिटीज में आए हैं परंपरा में, वो आचार्य लोगों ने हमको क्या विजन दिया है, क्या नॉलेज दिया है, क्या बोल के गए हैं, शास्त्रों का जो रियल नॉलेज हम किस तरह से हमारे सामने वो रखे हैं, उस दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। तब जाके इस वैदिक सनातन धर्म का उद्धार होगा, भारत का उद्धार होगा। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, नो अल्टरनेटिव। आप जितना देर करेंगे, मुझे लगता है मेरा उम्र हो गया 46, 47 हो गया, भाई जब से पैदा हुआ हूं तब से सुन रहा हूं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। और आपकी जो अभी जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो 15 साल 14 साल की उम्र है, वो भी समझे इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वो जब बूढ़े हो जाएंगे, उनके 70-80 साल का हो जाएगा, तो उस समय भी वो सुनेंगे इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। तो ये डेवलपिंग जो है, ये शाश्वत समय तक चलता रहेगा, ये कभी डेवलप नहीं बनेगा। ना मेरे समय, मेरी जिंदगी में इंडिया कभी डेवलप बना, ना आप जो आज बच्चे हैं वो जो बूढ़े होंगे ना उनकी समय में कोई इंडिया कभी डेवलप बनेगा। ये शाश्वत काल, जब तक ये सृष्टि रहेगा, आसमान में सूरज चांद रहेंगे, तब तक इंडिया डेवलपिंग रहेगा, डेवलप कभी नहीं करेगा। ये हमारे जो नेता हैं, राजनीति करते हैं, ये कसम खा रखे हैं। और ये जो देश के लोग भी हैं, ये भी इतने अकल के अंधे हैं, इनको भी ये बात समझ में नहीं आता है कि अरे भाई मैं 50 साल पहले स्कूल में पढ़ता था, आज 60 साल का बूढ़ा हूं। जब मेरा उम्र 10 था, मैं स्कूल में पढ़ता था इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। आज 2021 हो गया, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। तुम कर क्या रहे हो तुम? ये जो अकल के अंधे जो नेता हैं, इनको पूछना चाहिए। चरित्रहीन पाखंडी लोग, बदमाश कहीं के, क्रिमिनल्स नेता बन के बैठे हुए हैं, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। तुम इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बनाओगे तो कब बनाओगे? जब तुम मर जाओगे, तुम्हारा मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, जब तुम मर जाओगे, तुम्हारा पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद बनेगा। कब बनाओगे? तो उसको डेट भी मांगो कि हमको डेट दो, तो इतने डेट के अंदर हम इंडिया को डेवलप कंट्री बना देंगे, 3rd वर्ल्ड से 1st वर्ल्ड को ले जाएंगे। उनको टाइम मांगो, तब जाके ये जो नेता लोग हैं, इनकी अकल ठिकाने आएगा। नहीं तो ऐसे ही आप लोग डेवलपिंग जब करते करते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपकी जो आने वाले पीढ़ी है, जनरेशन है, आपकी औलाद है, वो भी खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो एपिसोड होगा, मैं जैसे आपको प्रॉमिस किया था, हम शिव जी और भगवान विष्णु और शिव जी के बारे में आपको बोलेंगे, तो हम अगले एपिसोड से बताएंगे।
ये थोड़ा लेट हो गया, ये एपिसोड जरूरी था, ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इसको बताना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, जप कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसी से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और इसमें सबका कल्याण होगा। हरे कृष्णा।